उत्सव शब्द में अगर देखें तो उत्स भी है और उत भी है, दोनों शब्द हैं। उत हमारे जीवन को ऊंचा उठाने की प्रेरणा देने वाली चीज है, और उत्स जो है वो हमारे स्रोत की सूचना देने वाली चीज है कि हम अपने स्रोत तक पहुंचे। क्या है उत्स? बिगिनिंग क्या है, या कि हमारी अपनी प्योरिटी क्या है, हमारी अपनी ओरिजिनलिटी क्या है, उस उत्स की तरफ। जैसे कि गंगा का उत्स है गंगोत्री, वहां से गंगा निकली हुई, ठीक इसी तरह हमारे जीवन का उत्स क्या है, कहां से हमारा आना शुरू हुआ, इस चीज की जो हमें जानकारी देता है या कि हमें ऊंचाइयां देता है, वो उत्सव कहलाता है। हमारे सारे उत्सव हमारे जीवन को एक ऊंचाई देने के लिए और हमें अपने जीवन की वास्तविकता को जानने के लिए होते हैं, शायद इसीलिए उनको उत्सव कहते हैं। समारोह बड़ा स्पष्ट है, बहुत समीचीन रूप से जब हम आरोहण करते हैं, आरोहण ऊंचाइयों को छूने का अर्थ है, अवरोह नीचे जाने का अर्थ में, इसलिए समारोह भी बहुत सम्यक प्रकार से अपने आत्मा में ऊंचे उठने के लिए किए जाने वाली कोई प्रक्रिया है समारोह। ये उत्सव और समारोह और आयोजना, युज धातु जो है वो योग के अर्थ में आती है, जुड़ने के अर्थ में आती है। असमन्तात, पूरी तरह से सब तरफ से जब हम अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं, उसी का नाम तो आयोजन है। आयोजना और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, अपने आत्मा से जुड़ने की सारी प्रक्रिया। आप देखें कि इस तरह की चीजें बहुत कभी कभार जब अपन करते हैं, सुबह भी मैं आपसे बात कर रहा था कि अपने यहाँ रोज भगवान के ऊपर अभिषेक करते हैं तो वो आनंद नहीं आता, लेकिन कभी कभार कहीं किसी विशेष क्षेत्र पर जाते हैं और वहां भगवान का अभिषेक करते तो बड़ा एक आनंद हमारे जीवन में घटित होता। इसलिए ये सारी चीजें, उत्सव, समारोह, आयोजनाएं समय समय पर हमारे आयोजित हम खुद कर लेते हैं अपने आप। किसके लिए? कि कम से कम एक दिन तो हमारे जीवन में अपने उत्स के बारे में, अपने ऊंचाइयों को छूने के बारे में, या कि अपने को अपने से जोड़ने के लिए कोई प्रक्रिया हमें मिले। तो इसी के लिए ये सारे समारोह और आयोजनाएं हैं। आप हमेशा से करते आए हैं, हमेशा करते रहिएगा, लेकिन हमेशा करते ही रहिएगा आप। मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि आप हमेशा उत्सव ही उत्सव करते रहिए। कभी अपना उत्सव मनवाइएगा भी। ऐसा क्या, सबका उत्सव मनाते रहें और हमारा भी क्यों ना उत्सव मनाया जाए। हमारा उत्सव तो तभी मनाया जा सकता है जबकि हम अपने जीवन का पूरी तरह से उत्स जान लेंगे, जब हम अपने जीवन का पूरी तरह से ऊंचाइयां जीवन की छू लेंगे, तब हमारा जीवन स्वयं उत्सव हो जाएगा। ये सारे उत्सव फिर आवश्यक नहीं होंगे। इन सारे उत्सवों की शायद ऊंचाइयां जो हम पा लेंगे वो उसी में समाहित हो जाएंगी। विद्या रह मारूड़ो मनो रह पहे सुहन दिजो चेदा सो जीर्णान पहावी सम्मा दिट्ठी मुनेदम। उसे सम्यक दृष्टि कहा गया है कुंद आचार्य महाराज ने, कि जो विद्या के रथ पर आरूढ़ होकर के अपने मनोरथ को, हमारे मन की आकांक्षाएं कितनी हैं, कहां कहां क्या क्या नहीं चाहता हमारा मन, उन सब के ऊपर वल्गा हाथ में लेकर के उन सब के ऊपर लगाम देता है, वो वास्तव में धर्म की प्रभावना करता है। पंचेंद्रिय और मन को जीत लेना किसके माध्यम से? पन्नाए, प्रज्ञा के द्वारा। जिस प्रज्ञा के द्वारा पाप में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रज्ञा के द्वारा धर्म में भी प्रवृत्त हुआ जा सकता है। इसलिए ये सब चीजें हमारे अंदर उस विद्या को, उस प्रज्ञा को, उस ज्ञान को जागृत करने वाली हैं, जिनके द्वारा कि हम अपने को, मन और इंद्रियों को जीत करके और अपने आत्मा का कल्याण कर सकें। कई तरह के आर्य कहे गए हैं। आर्य खंड में अपन रहते हैं, जम्बू द्वीप का भारत क्षेत्र, और उसमें भी 6 क्षेत्रों में से मध्य का क्षेत्र आर्य खंड कहलाता है। आर्य खंड में कई तरह के आर्य होते हैं। हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह के आर्य हैं। ऐसा तो नहीं कि हम अनारी हों, नहीं, अनारी तो हो नहीं सकते, क्योंकि आर्य खंड में जन्मा हुआ व्यक्ति अनार्य नहीं होता, आर्य ही होता। एक क्षेत्र आर्य होता है। जब हम बहुत अच्छे क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, उसमें लिखा हुआ है काशी, कौशल इत्यादि देशों में उत्पन्न होना, ये क्षेत्र आर्य होना कहलाता है। और इसके अलावा दर्शनारी भी होते हैं, जात्यारी भी होते हैं, चारित्रारी भी होते हैं और कर्मारी भी होते हैं।
हम देखें कि हम इसमें से कौन से आर्य हैं। हम क्षेत्र आर्य तो हैं, हम जात्यारी, इक्ष्वाकु वंश में पैदा होना, बहुत ऐसी जाति में पैदा होना। जाति ऊंची बड़ी कैसे होती है? जहां रत्नत्रय की परंपरा चलती हो वो ऊंची है, और कुछ नहीं। जहां पर रत्नत्रय की परंपरा हो, जहां से लोग रत्नत्रय के प्रति समर्पित होते हों और जहां खुद रत्नत्रय धारण करते हों, वो कुल और वो जाति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो हमें वैसी परंपरा भी मिली हुई है कि हम रत्नत्रय की आराधना करने वाले लोग हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मोक्ष का मार्ग मानने वाले लोग हैं। तो हम जात्यारी भी हो गए हैं, लेकिन दर्शनारी होना इसके बाद की स्थिति है। सम्यक दर्शन को, सच्ची श्रद्धा को प्राप्त कर लेना, ऐसे दर्शनारी बहुत विरले होते हैं। और चारित्रारी, जो कि सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तो आ ही जाता है, लेकिन फिर अपने राग द्वेष को कम करने के लिए जो अपने जीवन में थोड़े बहुत व्रत नियम संयम भी, आचरण का पालन भी करना शुरू कर देते हैं, वो चारित्रारी कहलाते हैं। और कर्मारी 6 प्रकार के कर्मों को जो करते हैं वे कर्मारी हैं, लेकिन उसमें भी बड़ा विभेद है। मैं कल पढ़ रहा था, उसमें सावध्य आर्य, सावध्य कर्मारी अलग हैं, अल्प सावध्य कर्मारी अलग हैं, और असावध्य कर्मारी अलग है। जो कि 5 पापों को करते हैं, उनने जिनका त्याग नहीं किया है, लेकिन जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ऐसे सावध्य कर्म आर्य भी हैं। 6 आवश्यक करते हैं, 6 कर्म करते हैं, 80 कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य, लेकिन सावधानी पूर्वक करते हैं, नीति न्याय पूर्वक करते हैं, धर्म पूर्वक करते हैं, उनको बोलते हैं सावध्य कर्मारी। लेकिन जो इन 80 कृषि में भी बहुत अधिक जिनमें हिंसा होती, उनको भी छोड़ देते हैं और देश व्रत ग्रहण कर लेते हैं, वो अल्प सावध्य कर्मारी कहलाते हैं। और जो महाव्रती हो जाते हैं, वे तो सावध्य को त्याग करने वाले कर्मारी माने जाते हैं। क्या हम इस तरह का कुछ प्रयास कर पाएंगे कि आर्य खंड में पैदा होने अकेले से कोई आर्य हो गया है, जैन कुल में पैदा होने से कोई जैन हो गया है? इस तरह तो बहुत आसान है ये सब होना, लेकिन दर्शनारी, चारित्रारी और निर्बद्ध कर्मारी होना आज भी दुर्लभ है। हम लोग सब इसी तरह की कोशिश करें, धर्म के माध्यम से धीरे धीरे जितना भी हमें बने। कर्म तो हम करते ही हैं, 6 आवश्यक कर्म भी श्रावक करता है, 6 आवश्यक कर्म साधु करता है। इसके अलावा श्रावक को सावध्य कर्म भी करना पड़ते हैं। क्यों ना हम ऐसा कोई सावध्य पाप का कार्य भी करें, तो क्यों ना हम संभल करके करें कि कम से कम में हमारा काम चल जाए। इतना ही तो उपदेश है। चाहे जब पूछिएगा, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद एक बार जब आचार्य श्री से मैंने कहा कि महाराज जी, सारे ग्रंथ आप पढ़ा रहे हैं और ढेर सारे ग्रंथ पढ़े, हमको तो कुल मिलाकर के एक ही बात समझ में आई कि भैया राग द्वेष न करो और तो सब ठीक। सब कहूं से तुम कोई नहीं चीज उठा के पढ़ लो, जो जोन सा ग्रंथ पढ़ना हो, चाहे समय सार जी पढ़ना हो, प्रवचन सार जी पढ़ना हो, पंचास्तिकाय जी पढ़ना हो, चाहे गोमठ सार कर्मकांड पढ़ना हो, चाहे एक छोटी सी स्तुति पढ़ना हो, मेरी भावना पढ़ना हो, कुल मिलाकर के आखिरी में बात यही आएगी कि वस्तु स्वरूप विचारते पावत मन पावत विश्राम। यह वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा। इतनी ही बात आखिरी में ग्रहण करने की है कि भैया जहां प्रपंच होवे, जहां राग द्वेष की बात होवे, वहां से अपने को चित्त को हटा करके, और जहां वीतरागता की बात होवे, वहां पर हम राग में से भी वीतराग निकाल लेवें, तब तो हमारे अपने धर्म की प्रशंसा होगी। और जहां हम वीतराग में भी जो है राग निकाल लेते हैं, द्वेष निकाल लेते हैं, वहां पर क्या, वहां वो तो हर एक कोई कर सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये तो संसार का हमेशा से ही चलता आ रहा है। इसलिए कोशिश करिएगा कि सावध्य कार्य करते हुए भी, मैं ये नहीं करूं कि आप सावध्य करिएगा, पाप कार्य करिए, नहीं, आप कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा उसमें से कम करिएगा। और जहां तक बन सके राग द्वेष से दूर रहकर ऐसे वीतरागता की आयोजनाएं, वीतरागता के उत्सव, वीतरागता के समारोह, उसी को पुष्ट करने वाले वीतराग विज्ञान ही सच्चा विज्ञान है, भेद विज्ञान ही सच्चा विज्ञान है। उसको दृष्टि में रख करके और अपने जीवन का पथ निर्मल करने की कोशिश करना चाहिए। नैनागिर में